तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल के बारे में, जो कि सिर्फ 13,66,000 रुपये की कीमत से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। पर भाई कस्टमर के द्वारा इस गाड़ी में कई सारे मॉडिफिकेशन जो हैं वो कराए गए हैं। ये गाड़ी दिखने के मामले में आपको किसी भी एंगल से बेस मॉडल जो है वो नहीं लगने वाली है। जब आप गाड़ी के फ्रंट फेसिए पे नज़र डालते हैं भाई, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से टॉप मॉडल वाले सारे सिस्टम जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर स्कॉर्पियो एन प्लान कर रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा भाई, क्योंकि इस गाड़ी में भाई काफ़ी कुछ आपके लिए खास जो है वो हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस स्कॉर्पियो के Z2 वाले मॉडल में क्या कुछ मॉडिफिकेशन कराए गए हैं और कितना कुछ डाउन पेमेंट वगैरह देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं, तो ऐसी कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। भले ही गाड़ी के बेस मॉडल को टॉप मॉडल बना दिया गया हो, पर चाबी में किसी भी तरीके से आपको कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं दिखेगा। नॉर्मल तरीके से दो चाबी देखने को मिल जाएगी। और जिस तरीके से भाई मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के बेस मॉडल में किया गया है, किसी भी एंगल से देखते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको टॉप मॉडल वाली लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। और ये गाड़ी फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और मैसिव जो लुक है वो दे देती है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। डुअल बैरल हाइलोजन बेस हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। और जिस तरीके से भाई आप देख पा रहे होंगे कंपनी फिटेड फॉग लैंप लगाए गए हैं, तो यहाँ पे आपको सिक्वेंसर टर्न इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ब्लैक कलर के साथ भाई Z2 के बेस मॉडल की जिस तरीके से ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है ना, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा और एग्रेसिव सा जो फ्रंट प्रोफाइल है वो देखने को मिल जा रहा है। ऊपर देखते हैं तो दो वास्तव के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। और ये जो आप रूफ रेल देख रहे हैं भाई, ये भी एसेसरीज के तौर पे ही कस्टमर के द्वारा जो है वो लगाया गया है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, तो साइड से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार सी जो लुक है वो देने वाली है। और साइड से भी ये गाड़ी पूरी तरीके से आपको टॉप मॉडल वाली फील जो है वो दे रही है। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 245/65R 17 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम कंपनी फीचर आता है। पर कस्टमर के द्वारा यहाँ पे डायमंड कट डुअल टोन एलॉय व्हील जो है वो इंस्टॉल कराए गए हैं। चारों टायर में आपको डिस्क मिल जाएगा। ABS EBD जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इसी ही मॉडल से जो है वो मिलने लगते हैं। बाकी यहाँ पे आपको वॉल्यूम काफी बड़ा सा देखने को मिल जाएगा। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट जो है वो दे दी जा रही है। और जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के डोर हैंडल पे जाती है भाई, तो नॉर्मल तरीके से ये मैट फिनिश के साथ आता है। पर यहाँ देखेंगे तो टॉप मॉडल वाली फील देने के लिए भाई सेम Z8T यानी कि जो टॉप मॉडल में डोर हैंडल आता है उसके कवर जो है वो लगाए गए हैं। लुक के मामले में काफी ज्यादा शानदार जो है वो लग रहे हैं। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे शानदार सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे डीजल पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। और पेट्रोल वगैरह आप यहाँ से या डीजल वगैरह आप यहाँ से जो है वो डलवा पाएंगे। जब आप महिंद्रा की कोई भी गाड़ी डीजल में लेते हैं, तो यूरिया वगैरह भी जो है वो डलवाना होता है। पेट्रोल का भी आपको ऑप्शन इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भाई गाड़ी बेस मॉडल है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से वाइपर डिफॉगर वगैरह तो नहीं मिलता है। और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए दो रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट गाड़ी पे काफी ज्यादा जचता है भाई। रिवर्स फॉग लैंप आपको इसके नीचे जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्कॉर्पियो एन की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। कैमरा वगैरह भी आप इंस्टॉल जो है वो करवा सकते हैं। बाकी अगर जो आप भाई थर्ड रो के स्पेस वगैरह को देखते हैं या बोट स्पेस वगैरह पे नजर डालते हैं, तो 7 सीटर के हिसाब से बोट स्पेस इस गाड़ी में बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। एक ही दो बैग आप जो है वो रख पाएंगे। और मान लीजिए 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं, बोट स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो 2 स्टेप के साथ इस गाड़ी के सेकेंड रो के सीट को जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। पहला स्टेप ये जो नॉर्मल है फोल्ड है, और दोबारा फोल्ड करना चाहते हैं तो इस पट्टी को खींचिए, और ये जो सीट है पूरी तरीके से फोल्ड जो है वो हो जाती है। और इस सीट को आप निकाल के घर पे भी जो है वो रख सकते हैं। बाकी सीट फोल्ड होने के बाद ऐसा कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। लेमिनेशन वगैरह भी इस गाड़ी में जो है वो कराया गया है, तो आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें जो है वो करवा सकते हैं। अनफोल्ड करना भी भाई काफ़ी आसान है। नॉर्मल तरीके से आप यहाँ से अनफोल्ड जो है वो कर पाएंगे। अगर जो आप सेकंड रो के स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं, तो अडल्ट के लिए भाई उतना स्पेस नहीं मिलता है। बच्चों के लिए भाई काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे आपको हैंडल वगैरह प्रॉपर तरीके से जो है वो दे दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं गाड़ी के थर्ड रो की। अब आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या कुछ है मॉडिफिकेशन या बेस मॉडल में क्या कुछ मिल जाता है इस गाड़ी में, उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी भाई ब्लैक कलर में जिस तरीके से अलॉय व्हील वगैरह का मॉडिफिकेशन कराया गया है ना, मतलब एक झलक में भाई आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से प्यार जो है वो हो सकता है। जैसे आप गाड़ी का पीछे वाला दरवाजा खोलते हैं, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। स्पीकर वगैरह भी आपको कंपनी फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं।
ये जो आपको विंडो पे लाइनिंग दिख रही है सिल्वर कलर की, ये भी एसेसरीज के तौर पे ही जो है वो लगाया गया है। बाकी अगर जो आप स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। और इमरजेंसी में आप जाते हैं भाई तो 4 लोगों को भी आराम से जो है वो बैठा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी तरीके से बेंच वाली सीट जो है वो देखने को मिल जाती है। और जो स्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट भी जो है वो देखने को मिल जाएगा 2 कप होल्डर वगैरह के साथ में। तो स्पेस वगैरह को लेकर बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो आपको नहीं होने वाली है। बाकी कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए यहाँ पे आपको 2.AC वेंट्स मिल जाते हैं और नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के भी फ़ोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। मुझे तो भाई पर्सनली स्पेस के मामले में गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। बाकी भाई आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं, आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और लाइट वगैरह की सुविधा भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। और जैसे ही आप गाड़ी का ड्राइवर साइड दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। पूरी तरीके से भाई कवर है, बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। जिस तरीके से मतलब कंपनी फिटेड कई सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, 1-2 फीचर तो देना ही चाहिए भाई, जैसा कि सीट हाइट एडजस्टमेंट वगैरह, ये चीज़ भाई लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से शांत स्वभाव वाला जो फील है वो देखने को मिल जाएगा और हार्ड प्लास्टिक का यूज जो है वो कर दिया गया है। कई सारे आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं, जैसा कि हेडलाइट्स का लेबलर हो गया। और ये जो 4 बटन है भाई ये MID के हैं। एक बार गाड़ी में बैठ लेते हैं भाई, इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से जान पाएंगे। उसके बाद सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एनालॉग आपको पूरी तरीके से MID जो है वो देखने को मिल जाती है, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ। कई सारे वार्निंग या अलर्ट हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हिल डिसेंट कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। बेस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से पुश बटन वगैरह नहीं मिलती है, नॉर्मल तरीके से आपको चाबी ही जो है वो लगाना पड़ेगा। ऊपर देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर, उसके बाद डे नाइट IRBM, चश्मा वगैरह या रीडिंग लाइट वगैरह यहाँ पे रखने की जो जगह है या जो जलाने की लाइट है वो नहीं मिलती है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल सारी चीज़ें जो है वो दे दी जा रही हैं। बाकी स्टीयरिंग पे नज़र डालते हैं तो टिकट का यूज जो है वो कर दिया गया है, महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे, फ़ोन उठाने के काटने के साथ साथ सोर्स वाली जो बटन है वो देखने को मिल जाती है। लाइट वगैरह ऑन करने की सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप वाइपर जो है वो चला सकते हैं। और ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड का डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर पे नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको 9 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप अपने एक फ़ोन की तरह जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीज़ों को आप एक अपने फ़ोन की तरह एडजस्ट कर सकते हैं या ऑपरेट कर सकते हैं। मैप वगैरह प्रॉपर तरीके से जो है वो चल जाता है। कैमरा वगैरह जो है वो नहीं मिलता है, हालांकि जब आप कैमरा वगैरह लगवाएंगे तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे जो है वो दिख जाएगी। बाकी मैनुअल ऐसे मिल जाता है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सर्च करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ये ठंड या गर्म हवा देती है। और यहाँ पे आपको फ़ोन वगैरह रखने की जगह मिल जाएगी। नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो चला सकते हैं। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है। इससे ऊपर जैसे ही जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक वगैरह का भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, 2 का फोल्डर और यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है आर्मरेस्ट स्टोरेज वगैरह के साथ में, जहाँ पे आप सामान वगैरह भी रख सकते हैं और छोटा मोटा बोतल वगैरह भी रखना हो तो उसकी भी सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी ग्लोव बॉक्स वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ताबड़तोड़ ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ओवरऑल आपको दिखाने का बेस मॉडल का मतलब ये था भाई कि देखा जाए अगर जो आप चाहें ना तो बेस मॉडल को ही टॉप जो है वो बना सकते हैं शोरूम से ही। और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मॉडिफिकेशन इस गाड़ी में की गई हैं तो वो इंश्योरेंस में भी जो है वो कवर हो जाती है जब आप शोरूम से मॉडिफिकेशन वगैरह जो है वो करवाते हैं। तो ये सुविधा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रही है। बाकी कंपनी फीचर भी आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में कई सारे फीचर्स काफ़ी तगड़े जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि म्यूजिक सिस्टम वगैरह आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज़ छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस गाड़ी में आपको डीजल पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक कर पाएंगे। अब डीजल में जाएंगे तो 2200 सीसी का इंजन मिलेगा, पेट्रोल में जाते हैं तो 2000 सीसी का इंजन मिलता है। और अगर जो आप भाई डीजल इंजन के साथ पावर वगैरह की बात करते हैं तो 2200 सीसी का BX6 फेस्टर इंजन मिल जाएगा। 130 bhp की पावर के साथ साथ 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे इंजन कवर वगैरह जो है वो दे दिया जा रहा है। और अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो इस गाड़ी के साथ लगभग आपको
आपको 1 लीटर डीजल में 15 से 14 क्विंटल का माइलेज आराम से जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइस की। भाई ये है स्कॉर्पियो एनका Z2 मॉडल, जो कि इसका बेस मॉडल डीजल में एक्सटर्म कॉस्ट करता है 13,49,000 रुपए की। इंश्योरेंस पड़ जाएगा 72,000 रुपए का। और जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां पे आपको 1,50,490 रुपए जो है वो देना होगा। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। और ये जो टीसीएस है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 15,85,000 रुपए की। बाकी 5 लाख रुपए का आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं। 7 साल की ईएमआई निकल के आएगी 18,012 रुपए की। 5 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 23,053 रुपए की। और 4 साल के लिए और 3 साल की ईएमआई करवाते हैं 35,000 रुपए की मंथली ईएमआई पड़ जाने वाली है इस स्कॉर्पियो के बेस मॉडल के साथ में। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या जिस तरीके से इस गाड़ी को मॉडिफिकेशन करके टॉप बनाया गया है उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।